Hi friends, this is Dr. Abdel. I am Chimthanawala. Today let us discuss a very simple rubric, but a very important rubric because it is so common in our practice, and we normally take that rubric so many times, and then we have to understand when to take and what rubric to take and what cross reference to take. तो दोस्तों आज हम ऐसा रूब्रिक डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है। हम बहुत बार उसको हमारे प्रैक्टिस में यूज करते हैं, यूज करते हैं, बट हमें जानना बहुत जरूरी है वो रूब्रिक का मतलब क्या है और वो रूब्रिक कब लेना चाहिए और उसके क्रॉस रेफरेंस कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूब्रिक इज अ सिंपल रूब्रिक डिसओबीडियंस। नाउ व्हाट इज डिसओबीडियंस? ऑफ कोर्स डिसओबीडियंस मतलब क्या है? अपने को सुनना नहीं किसी की, वायलेशन ऑफ रूल्स या फेलियर टू ओबे। मुझे किसको ओबे नहीं करना है, मुझे किसका सुनना ही नहीं है, मैं हमेशा उल्टा ही करूंगा, मैं हमेशा जो रूल है उसका अगेंस्ट चलूंगा। सो डिसओबीडियंट, जो भी हम बात करते हैं वो पेशेंट उसको ओबे नहीं करता। दैट यू कैन सी इन योर केस टेकिंग ऑल्सो व्हेन योर केस डूइंग अ केस एंड इफ अ चाइल्ड इज डिसओबीडियंट, ही इज शाउटिंग ऑन हिज मदर, नहीं मम्मी आई डोंट डू दैट, आई स्लीप ऑन टाइम। He'll say, मम्मी मैं तो टाइम पे सोता हूँ ना, आप क्या डॉक्टर कैसे बता रहे? Why are you telling doctor like this? He's disobedient. A very important rubric, my dear friend. But if you want to have a very particular cross reference, you have to understand when to take. ये इतना important rubric है कि इसके cross reference जानना बहुत जरूरी, बिकॉज हर पेशेंट कभी कभी आपको डिसोबीडियंट लगेगा। अरे ये मम्मी डैडी का नहीं मान रहा, अरे ये सर का नहीं मान रहा, अरे ये उसका नहीं मान रहा। Every patient you can see can behave disobedient either to parents or to family or to his seniors or to the doctor, but you have to understand it's trait of the patient of being disobedient and then take the rubric. उसके अंदर से ही एक क्वालिटी है डिसोबीडियंस की, वो देखना है आपको, रादर देन द सिंपल वर्ड डिसोबीडियंस। तो हम आगे चलते दोस्तों, इसका देखते क्रॉस रेफरेंसेस। सो वी गो फॉरवर्ड एंड सी द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द रूब्रिक disobedience. And the first thing that should strike your mind is abusive. Abusive बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कि एक बच्चा है, अपनी मम्मी को बहुत गलत गलत बोलता है, बैड लैंग्वेज यूज करता है, अब्यूजिव है, अपने मम्मी डैडी का मानता ही नहीं कुछ। अ चाइल्ड हु टॉक्स रबिश विद हिज पेरेंट्स, डज नॉट ओबे द पेरेंट्स, what do they say, and does not listen to them, and that is disobedience. So abusive very close to disobedience. As you go further, abrupt, एक रूब्रिक है रेपिटरी में अब्रप्ट, वो भी बहुत क्लोज है डिसओबीडियंट के। As you go further, there's a rubric called answers abruptly. Answers abruptly. This is also a very important cross reference to the rubric disobedience. Or you can say contradict disposition to. Contradict disposition to. I have made a video on contrary rubric. Please see that rubric, so you'll understand the meaning of contrary disposition to. मैंने एक वीडियो बनाया है मेरा यूट्यूब का फॉर रेपिटरी, उसमें मैंने कॉन्ट्ररी का मतलब समझाया है और कॉन्ट्ररी डिस्पोजिशन टू का डिफरेंस बताया है। तो आप जाके देखेंगे ये रूब्रिक तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्ट्ररी डिस्पोजिशन टू का मतलब क्या है। तो इम्पोलाइट, सबसे पहला चीज आप देखते हैं बच्चों में, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा रूड बात करते हैं, स्नैपिश बात करते हैं। सम चिल्ड्रंस आर वेरी रूड, वेरी स्नैपिश. That is also called as impolite, a very close reference to disobedience. As you go further, obstinacy, that is also disobedience. Yeah, you can say pertinacity, that is also disobedience. There's a beautiful rubric in the repertory called as reverence lack of. मतलब reverence lack of एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है रेपिटरी में, very similar to disobedience. If you have studied in a convent school, then you used to say Reverend Father. Reverend, giving respect. Reverence. हम बोलते थे ना Reverend Father in a school, convent school we studied, so we should say Reverend Father बोलते थे हम, मतलब रिस्पेक्ट देना। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है डिसओबीडियंस में लेना। इसके आगे जाते हैं रूडीनेस। एक डिसओबीडियंट आदमी से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, वो बहुत रूड रहेगा, बातें अच्छे से नहीं करेगा। अ डिसओबीडियंट पर्सन विल बी वेरी रूड, क्वारलसम,
मुजोरिया करना, दिन भर मुजोरी करना, उसका सुनो तो ठीक है, नहीं तो मुजोरी करना. A quarrelsome child. Till you listen to the child, he is very happy. You stop listening and he stops listening to you. That is a very important cross reference to the rubric disobedience. So जब भी आपके दिमाग में ये disobedience rubric आए, तो ये जो क्रॉस रेफरेंस मैंने बताया है आप जरूर पढ़िए, उसका मीनिंग देखिए और फिर उसको रेपिटाइज कीजिए. So whenever you're taking this rubric disobedience, do see some of the cross reference which I have told you now. See my other YouTube videos, they are very similar to this, and you'll understand the different meaning of contrary or contrary disposition to in your practice, when to take the rubric और ये कब हमको यूज करना चाहिए और कौन सा रेमेडी प्रिस्क्राइब करना चाहिए. बिकॉज एक क्रॉस रेफरेंस आपने ले लिया, उसमें रेमेडीज अलग, बाकी उसमें रेमेडीज अलग. सो इफ यू चूज अ rubric, choose it very precisely. That should cover the whole patient's personality, and then you'll be able to see beautiful cures in your practice. So my dear friends, if you like this video, do share and subscribe. Thank you.